क्या पायल ने निकाला लक्ष्य को घर से बाहर? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरमान मलिक की फैमिली के बारे में कि क्यों लक्ष्य को निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि लक्ष्य को पायल ने और कृतिका ने मिलकर घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि लक्ष्य उनके पति पर डोरे डालती थी। सो गाइज़, मुझे तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा है। अब हाल ही में करवा चौथ के टाइम पर लक्ष्य ने अपने हाथ पर संदीप का नाम लिखवाया। इसके पहले जो करवा चौथ था उस पे लक्ष्य ने मेहंदी से अपने हाथ पर संदीप लिखवाया था इंग्लिश में। देन अभी जो करवा चौथ गया तो उस पर हिंदी में संदीप लिखाया। तो इससे ये साबित होता है कि लक्ष्य का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो है अरमान के लिए। अब यहाँ पर बात होती है कि लक्ष्य को घर से बाहर क्यों निकाला गया, क्यों चली गई है लक्ष्य अपने घर। तो वैसे भी मलिक फैमिली में कोई भी गया, जैसे सूरज, निक्की, फिर चाहे आप किसी को भी ले लो, कोई भी मलिक फैमिली में जो भी इंसान जाता है, हेल्पर एज अ सर्वेंट, कुछ भी, मतलब ये जैसे कि जॉब करते हैं इनके अंडर, है ना। तो वो इंसान जब वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि ये लोग कुछ इस तरीके का मिसबिहेव करते हैं, जो इनके आगे वर्कर्स होते हैं उनके साथ इस तरह का मिसबिहेव करते हैं कि उस इंसान को इनके आगे जॉब छोड़नी ही पड़ती है। और अब जैसे कि इन्होंने ये निक्की से प्रॉमिस किया था शादी को लेकर कि वो बिग बॉस में जाने से पहले निक्की और सूरज की शादी करवाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और आफ्टर बिग बॉस फिर उन्होंने कहा था कि हम जब बिग बॉस से बाहर आ जाएंगे तब हम निक्की और सूरज की शादी करवाएंगे, तब भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और उसके बाद तो ना निक्की दिखी ना सूरज, वो दोनों के दोनों यहाँ इनके पास बिग जॉब छोड़कर चले गए। और इसी के साथ अब बारी आती है, ऐसे कई वर्कर्स हैं जो कि इनके आगे जॉब छोड़कर चले गए हैं क्योंकि इनका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है। और अब बात आती है लक्ष्य की, जो कि लक्ष्य इनके बच्चों को अच्छे तरीके से संभालती थी। हम उनको नैनी बोल सकते हैं, लेकिन जैसे केयर टेकर होते हैं वो थी लक्ष्य, यहाँ पर इनके अंडर काम करती थी, जॉब करती थी। लेकिन लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि जो लक्ष्य है वो इनके अंडर काम कर रही है। लोग तो यहाँ पे लक्ष्य को अरमान की फोर्थ वाइफ के नाम से जानते थे, क्योंकि फर्स्ट तो इनका डिवोर्स हो गया था, एंड सेकंड पायल, थर्ड कृतिका, एंड फोर्थ यहाँ पे लोगों ने लक्ष्य को माना है एज अ फोर्थ वाइफ अरमान की। और अब जब भी बात आती है लक्ष्य की तो लोगों के मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि अरमान की चौथी बीवी। सो गाइस, ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि अरमान को पता है कि किस तरह के कंटेंट देखना लोग पसंद करते हैं। और उसी तरीके से जैसे अरमान को पता है कि शादी के रिलेटेड कंटेंट्स जो होते हैं उनकी वीडियोस उसी टाइम पे वायरल हो जाती है। अब यहाँ पे वो कंटेंट जिस मर्जी का हो, लेकिन वो जानबूझकर शादी के कंटेंट बनाते हैं, फिर वो चाहे निकी और सूरज की शादी हो या फिर अपनी। अब यहाँ पे वो अपनी शादी को जानबूझकर लोगों के आगे थंबनेल्स ऐसे तरीके के बनाते हैं, टाइटल्स लगाते हैं कि शादी हो रही है, अरमान की तीसरी शादी, अरमान की चौथी शादी। तो इस वजह से अरमान फेमस होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनको ये नहीं पता कि लोगों के मुंह से इनके लिए कितनी ज़्यादा गालियाँ निकलती है। ये अच्छी बात नहीं है इस तरह से फेमस होना और व्यूज़ को बटोरना। अब बात आती है गाइज़ यहाँ पर कि लक्ष्य को क्यों निकाला गया घर से बाहर। सो गाइज़, यहाँ पर जिस तरह से आप लोग देखते हो कि लक्ष्य कितने अच्छे तरीके से इनके बच्चों की सेवा करती थी हर टाइम, फिर वो चाहे बिग बॉस ही क्यों ना हो, ये तीनों बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चों को इस तरह से छोड़कर चले गए। फिर पीछे किसने देखभाल की इनके बच्चों की? लक्ष्य ने इनके बच्चों को ऐसे संभाला जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को संभालती है। और गाइस, यहाँ पर तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अरमान मलिक सिर्फ़ और सिर्फ जैद से ही प्यार करते हैं। फिर कुछ वीडियोस में ऐसा दिखाया गया था कि तूबा से चीज़ लेकर अरमान ने जैद को दे दी थी, और अरमान जैद को बिल्कुल भी रोने नहीं देते, और तूबा और अयान को तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। यहाँ पर लोग सोचते हैं इन तीन बच्चों के बारे में, सिर्फ़ और सिर्फ इन तीन बच्चों के बारे में। लेकिन गाइस, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो
ये लोग तो मतलब चीकू को तो, जो चिरायु मलिक है जो इनका सबसे पहला लड़का है, उसकी तरफ तो ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उसे तो एकदम से ऐसे कर दिया है जैसे इनका अपना बच्चा ही नहीं, वो तो सौतेला बेटा हो, है ना। इस तरीके की कुछ ऐसे कर रहे हैं ये लोग। और मुझे नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं चीकू को। और इन तीनों बच्चों को तो बिल्कुल मतलब प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो लक्ष्य इनकी पूरी केयर करती थी। अब यहाँ पे लोगों के इस बात पे सवाल ज़्यादा उठे कि जब अरमान मलिक का बर्थडे था, तब ना ही कृतिका केक लेकर आई, ना ही पायल। लेकर कौन आई? यहाँ पे लोगों का कहना है कि अरमान की चौथी बीवी केक लेकर आई है, और उस केक के ऊपर ना सर, ना फिर भैया, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लिखा था। अरमान जी हैप्पी बर्थडे करके ये लिखा था। तो सबने कहा कि ये अरमान जी क्यों लगाया है आपने, आप क्या इनकी वाइफ हो जो आप इस तरह से इनका नाम लेती हो? तो हाँ, फिर ये आगे से क्या बोलते हैं कि आप लोगों की घटिया सोच है, यहाँ पे लोग हमें बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। अरे जब यार तुम इतनी गलत चीज़ें दिखाओगे, इस तरह के कंटेंट बनाओगे, है ना, तो फिर कौन कौन से इंसान है, जो कौन से लोग हैं जो तुम्हें सही समझेंगे? तुम हो गलत, तभी तुम्हें जो तुम दिखाते हो उसी के आधार पर लोग यहाँ पे तुम्हें जज करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है गाइस कि अब फाइनली यही बात आती है कि क्यों लक्ष्य को घर से बाहर निकाला गया। यहाँ पे एक इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट हुई थी कि लक्ष्य से जैद गिर गया था। मतलब कि होता ही, अब बच्चे तो गिरते पड़ते तभी बड़े होते हैं, इसमें फिर वो चाहे सेलिब्रिटी के बच्चे हो या फिर किसी बहुत ही ज़्यादा बड़े आदमी के बच्चे हो, है ना। अब बच्चे जब गिरते हैं तभी पक्के होते हैं, गिर गिर कर बच्चे पक्के हो जाते हैं। तो इसमें ये बात नहीं है कि तुमने एक छोटी सी गलती की वजह से तुमने उस बेचारी को नौकरी से ही निकाल दिया। अब यहाँ पर लक्ष्य को घर से इस वजह से निकाला, इतना स्टूपिड रीज़न है ये कि एक छोटा सा बच्चा उसके हाथ से गिर गया। और ये नहीं देखते कि उसने बेचारी ने कितनी ज़्यादा केयर की है इन बच्चों की। जब तो ये लोग घूमने निकल जाते हैं, कश्मीर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, बिग बॉस में जा रहे हैं, फिर इनको नहीं दिखाई देता कि पीछे से बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। फिर उनकी नैनी रखी हुई है लक्ष्य। अब यहाँ पर अगर उससे छोटी सी मिस्टेक हो गई, अगर एक छोटा सा बच्चा उसके हाथ से गिर गया, तो वो कोई जादूगर तो नहीं है कि एक छड़ी घुमाएगी और बच्चों को अपने काबू में कर लेगी और गिरने से बचा देगी। हर किसी इंसान का बच्चा गिरता है, गिर गिर कर ही बच्चे पक्के होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बच्चे के गिरने पर तुम किसी को नौकरी से निकाल दो। चलो ठीक है, तुमने उसको निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे इतना स्टूपिड रीज़न दिया। जब लोगों ने ये पूछा कि अरमान मलिक को कि लक्ष्य आपके घर से क्यों चली गई है, क्यों उसको घर से निकाल दिया गया है, तो अरमान मलिक जी का ये कहना था कि लक्ष्य ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना था, उसका इंटरेस्ट इन सब कामों में नहीं था, इसीलिए वो अपना पर्सनल काम खोलने के लिए हमारे घर से चली गई है। मतलब वाओ, कितना ज़्यादा स्टूपिड रीज़न है ये। अगर तुम्हें कोई इंसान आगे से ये पूछ रहा है तो तुम अपनी तरफ से कोई भी जवाब देने लग जाते हो, ठीक है। लेकिन गाइस मैं ये यहाँ पे यही कहूँगी कि इनका जो बिहेव है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है अपने वर्कर्स के लिए। और लक्ष्य ने इनके लिए इतना कुछ किया, लेकिन नहीं। और जहाँ तक देखा जाए कि लक्ष्य को बोलते हैं कि अरमान की फोर्थ वाइफ, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज़। पायल और कृतिका को भी इन सब बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लक्ष्य और अरमान साथ में रहते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। और लोगों का भी यही कहना है, उन दोनों को इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन लक्ष्य के दिल में अरमान के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो ज़रूर है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।